आपसे पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का बताइए, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। इसी तरह आपसे जब पूछा जाता है कि जिंक सल्फेट का बताइए, जिंक सल्फेट का, तो आप बता पाते हैं ZnSO4। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बता पाते हैं, तो आज उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और काफ़ी यूज़फुल भी रहेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये पहले से आती हैं, तो आप इसे एक बार और देख लीजिए, जिससे आपकी नॉलेज दोबारा से रिवीजन हो जाए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, आज बात करते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक, ये इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक, या हम ऐसे कह सकते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक बोल सकते हैं, या हम इससे बोल सकते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस शब्द पर गौर करें, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक मतलब इतने पर अगर देखें तो ये दिखाई दे रहा है आयन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयन होते क्या हैं। जिन लोगों को पता है, बच्चों को पता है तो ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है वो एक बार देख लें आयन क्या होते हैं। तो आयन का मतलब होता है, देखिए कोई भी ऐसा परमाणु की बात कर लें हम, या किसी परमाणु समूह की बात करें, परमाणु समूह, किसी परमाणु की बात करें या किसी परमाणु समूह की बात करें, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी तत्व है, उस तत्व का या तो कोई परमाणु हो या कोई परमाणु समूह हो, उस पर कोई एक निश्चित आवेश होना चाहिए, कोई एक निश्चित आवेश होना चाहिए, निश्चित आवेश होना चाहिए। और ये आवेश इन्हें कह सकते हैं ऋण आयन, दो तरह के। ठीक, एक तो धनायन होंगे, ऋणायन। तो अगर हम ये बात अच्छे से जान लें, समझ लें कि धनायन कौन से होते हैं, ऋणायन कौन से होते हैं, तो फिर हम इनके नाम लिखना बहुत आसान हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो मैं कुछ बताता हूँ आपको, जैसे H+, ठीक है, H+ और H-, ये दोनों होते हैं। हाइड्रोजन जो तत्व है, इसका एक ही परमाणु होता है जो H धनायन भी बनाता है और H ऋणायन भी बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन दोनों तरह के आयन प्रदर्शित करता है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें Na+, Ca2+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, Cu+2, ठीक है। देखिए, अब जैसे ये धनायन है, इसका धनायन का नाम रहेगा हाइड्रोजन, यानी हम धनायन का नाम हाइड्रोजन लिखेंगे इस धनायन का, H+ का। Na+ आयन है, उसका नाम है सोडियम, या Na+ आयन, सोडियम आयन। Ca का है कैल्शियम आयन, या कैल्शियम+2 आयन। मैग्नीशियम का है मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम 2+ आयन। एल्यूमिनियम का है एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम 3+ आयन। देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर +1 आयन भी बनाता है और +2 आयन भी बनाता है, +1 और +2। तो इसीलिए इनके नाम लिखते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु, जैसे दोनों तत्व हैं, इनके परमाणु कॉपर दो तरह के आयन प्रदर्शित करें, यानी कि परिवर्ती आयन प्रदर्शित करें, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करें, +1 और +2, या +2+4, या जो भी हैं। तो जिसके आयन कम होते हैं, जिस पर धनायन कम होते हैं, उसके नाम में हम अस जोड़ेंगे, OUS अस, और जिसके नाम में +2 होंगे उसके नाम के हम एक जोड़ेंगे उसे। तो एक कॉपर है, क्यूप्रस हो जाएगा इसका, CuProus, क्यूप्रस। हिंदी में भी इसे क्यूप्रस ही लिखेंगे, मैंने दोनों लिख दिए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो ये अस है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम क्यूप्रिक हो जाएगा। देखिए, क्यूप्रिक, एक जुड़ गया, हिंदी में लिखेंगे तो क्यूप्रिक इस तरह आएगा। ठीक है, चलिए, अब H- कुछ ऋणायन भी होते हैं, उन आयन को देख लें। H- ऋणायन, इसका नाम हाइड्राइड होगा, हाइड्राइड, इसका नाम हाइड्राइड होगा। इसी तरह आपने देखा होगा Cl-, जिसका नाम होता है, जिस आयन का Cl- आयन का नाम होता है क्लोराइड, उसी तरह आपका Br- होता है और इसका नाम होता है ब्रोमाइड। ठीक है, और I-, इसका नाम आयोडाइड होगा।
आयोडाइड आयन या आई माइनस आयन, OH माइनस जिसके हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे हम, ठीक है। और आपके SO4 और भी हैं -2 जिसे हम बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। इसी तरह होता है CO3 2 माइनस जिसे हम बोलते हैं कार्बोनेट। ये इस तरह के आयन रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इनके नाम अच्छे से याद कर लो, इन्हें अच्छे से एक बार चार्ज देख लें, और आगे आने वाली वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि ये चार्ज कैसे आते हैं, कैसे काम करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या चलेगा यहाँ पे, कैसे क्या है। देखिए, मान लीजिए मुझसे पूछा कि आप कैल्शियम सल्फेट का नाम बताइए। कैल्शियम सल्फेट जो है ये इसका रासायनिक सूत्र बताइए, या इस कैल्शियम सल्फेट जो आयनिक यौगिक है बताइए। तो देखिए यहाँ पर जब इस तरह से पूछा जाएगा तो यहाँ ये समझना है कि जो कैल्शियम है, या ऐसे कहें एक आगे लिखा होगा एक पीछे, ऐसे करके दो शब्द होंगे। तो इनमें जो आगे वाला होगा वो प्लस का होगा, जो पीछे वाला होगा वो माइनस का। तो कैल्शियम को हमने प्लस वाले धनायन में देखना है। तो धनायन में यहाँ पे ये देखो कैल्शियम कहाँ आ रहा है, ये रहा, ठीक है साहब। कैल्शियम Ca+2 लिख लिया हमने। फिर सल्फेट क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाले आयन में देखेंगे, ऋणायन वाले में, ठीक है। हमें ये मिला तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सल्फेट, ओ सल्फेट SO4, ठीक है, 2-। देखिए करना क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का हमें अणुसूत्र चाहिए, रासायनिक सूत्र चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम देखो यहाँ प्लस के 2 हैं, ठीक है, यहाँ माइनस के 2 आयन हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं जब ये दोनों सेम वैल्यू हों इनकी, 2 और 2, और चार्ज अलग अलग हों, विभिन्न हों, डिफरेंट हों, तो ये आपस में कट जाते हैं। तो बचेगा जो, उसे जोड़ के लिख देना CaSO4। तो हम कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसका अणुसूत्र CaSO4 होगा। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दूसरे की देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आपके जिंक सल्फेट। तो जिंक जो है आपका Zn+2 आयन होता है, यहाँ पे इसे भी नोट कर लें। और जिंक का नाम जिंक ही रहता है क्योंकि एक ही तरह के आयन शो करता है। अगर ये दो तरह के आयन रखता तो अगर ज़्यादा वाला होता तो जिंकेट हो जाता, एक हो जाता जिंकेट, और कम वाला होता तो जिंकस हो जाता। लेकिन यहाँ एक ही तरह का आयन है तो ये जिंक है, ठीक है। अब देखो जैसे हमें बनाना है जिंक क्लोराइड का बता देते हैं, चलिए जिंक क्लोराइड का और सल्फेट का अभी बता देंगे। जिंक सल्फेट का पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड का बताइए। तो देखिए जैसे मैंने कहा ये धनायन वाला होगा, ये ऋणायन वाला होगा। तो यहाँ जिंक जो है वो Zn+2 चार्ज है इस पर, और Cl पर -1 है। देखिए -1 है, इसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये चार्ज कितना है, प्लस और माइनस। तो ये प्लस माइनस ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब ये 2 है, 2 का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा और इस 1 का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं या कैंची गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बनेगा आपके ZnCl2। जिंक क्लोराइड का अणुसूत्र हो जाता है ZnCl2, ठीक। देखिए इसी तरह हम दिखाते हैं आपको जिंक सल्फेट का बना के, जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट क्या होगा इसका, जिंक सल्फेट का कोशिश करें बनाने की। जिंक पे कितने आयन होते हैं, Zn पे +2 आयन होते हैं, ठीक है। और सल्फेट पे कितने होते हैं, SO4 -2 आयन होते हैं। क्योंकि ये चार्ज दोनों कैसे हैं, सेम हैं, वो चार्ज डिफरेंट हैं लेकिन वैल्यू सेम है, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएंगी और ZnSO4 बन जाएगा। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाना है। तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन होगा, ये नेगेटिव आयन होगा। तो एल्यूमिनियम Al3+ होता है, Al3+, और सल्फेट होता है SO4 2-। तो यहाँ पर -2 है, यहाँ 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो Al2SO4 होल थ्राइस
कि सर अब ये कैसे बन गया। देखिए, अगर डेफिनेशन की तरफ हम थोड़ा सा एक बार देख लें तो उसमें लिखा था, हमने क्या लिखा था कि किसी तत्व के परमाणु या परमाणु समूह, किसी तत्व का ऐसा परमाणु या परमाणु समूह जिस पर एक निश्चित आवेश होगा। तो परमाणु के रूप में तो ये लिखे हुए हैं, सभी परमाणु हैं, सभी परमाणु हैं, ये परमाणु हैं, ये परमाणु हैं, ये परमाणु हैं, ये परमाणु है। ये नहीं है परमाणु, ये परमाणु समूह है। देखिए यहाँ दो हैं परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु अलग है और हाइड्रोजन परमाणु अलग है। ये दोनों मिलकर एक परमाणु समूह बना रहे हैं और इस पूरे पर ये चार्ज है। इसी तरह SO4 जो है वो भी एक परमाणु समूह है, 5 परमाणुओं का समूह है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु, कुल 5 परमाणु हैं और इस पर चार्ज कितना -2। तो इसीलिए जब हमने इसका फॉर्मूला बनाया तो यहाँ SO4 जो है, SO4 उस पर चार्ज कितना था, यहाँ पे -2 चार्ज था और एल्यूमिनियम पर कितना था, +3 चार्ज था। तो हमने क्या किया था कि इस +3 को इस पूरे के होल में, क्योंकि ये पूरे पर 2 था तो पूरे का होल लगा दिया, यानी थ्राश लगा दिया इस तरह से। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इनके, एक दिन एग्जांपल और बनाते हैं। देखो याद होंगे धनायन और ऋणायन तो बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना पाओगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका बनाना है हमें, कुछ नहीं है इसमें। एल्यूमिनियम पर कितने चार्ज होते हैं, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ठीक है, और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, क्या बन जाएगा, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया। इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ठीक है, और इसका क्या होगा, तो एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है, +3 और ब्रोमाइड पर Br -1 चार्ज, 3 का मल्टीप्लाई इधर और 1 का मल्टीप्लाई इधर, ये तो दोनों चार्ज कैंसिल हो जाते हैं तो बन जाएगा AlBr3, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, सॉरी Br3, ठीक है, AlBr3। इसी तरह अगला देखो, एल्यूमिनियम के अलावा कुछ और ले लेते हैं, कॉपर का देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा कॉपर लें हम, तो देखिए दोनों से बना के दिखाते हैं, एक बार +2 और SO4 -2 चार्ज और कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का कोई सिस्टम ही नहीं बचता है फिर, तो इसका हो जाएगा CuSO4, ठीक। लेकिन अगर बाई चांस कॉपर सल्फेट +1 वाला आया तो यहाँ पे +2 वाला था, ये +2 जो है वो इसी की वैलेंसी को शो कर रहा है, ठीक है, +2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को बता रहा है। और ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट, तो कॉपर मतलब Cu+1 और सल्फेट मतलब SO4 -2, सॉरी कॉपर +1 है ना, कॉपर +1 और सल्फेट -2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा Cu2SO4। ये हो गया आपका आंसर। चलिए काफ़ी है, और भी करके देखें, और अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा वीडियो देखें। धन्यवाद।